नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों का मां ओपिनियन पोल, मां एग्जिट पोल सामने आ गया है। वहीं देखा जाए तो हिमाचल में हुए चुनाव में 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले जिस तरह से एबीपी न्यूज, सी वोटर और फलोदी सट्टा बाजार का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ गया है, वहीं आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि इस बार दिखाया जाए कि हिमाचल में जिस तरह से किसकी सरकार बन रही है। वहीं देखा जाए तो हिमाचल में बड़े बड़े यहाँ पर दिग्गज जिस तरह से उनका किस्मत 8 तारीख को खुलने वाला है, इसको लेकर सट्टा बाजार ने जो सर्वे जारी किए हैं वो चौंकाने वाले। देखा जाए तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई है, उसको लेकर भी बहुत बड़ा उलटफेर होगा या नहीं, क्योंकि 37 साल से यहाँ पर सरकारें बदलती हुई नजर आई है। जिस तरह से देखा जाए तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी इस बार हिमाचली रण में उतर चुकी है, तो इस बार किसको कितनी सीटें मिलेगी। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है, इसको लेकर किसको कितनी सीटें मिल रही है। तो 8 दिसंबर को मतगणना होने वाली है, उससे पहले यहाँ पर सट्टा बाजार का सबसे बड़ा सर्वे लिंक सामने आ गया है। वहीं देखा जाए तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर हम भी ये भी आपको बताने वाले हैं। वहीं जिस तरह से कहाँ कितनी वोटिंग हुई ये भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इस बार लगभग 37 साल का रिकॉर्ड भी टूटता नजर आ सकता है। उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत भारी टकराव देखने को मिला है। वहीं जिस तरह से बिलासपुर और चंबा और हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जिस तरह से वोटिंग हुई उसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर भी सामने नजर आ सकता है। सिरमौर में 60.68% वोटिंग हुई, वहीं बिलासपुर में 54.14 और चंबा में 46% वोटिंग हुई है। वहीं ऊना में 58.11% लोगों ने वोट डाले। वहीं देखा जाए तो इस बार कौन जीत रहा है हिमाचल की बाजी, इसको लेकर हम आपके बीच में हिमाचल की हर एक सीट का पूरा मां ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वहीं ले चलते हैं उन सीटों पर। सबसे पहले हमीरपुर की 5 सीटों, जहां पर 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को। वहीं दूसरी ओर ले चलते आपको लाहौल की एक सीट यहाँ पर मोदी जी के खाते में जा रही है। बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0। आम आदमी पार्टी को भी यहाँ से 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें चंबा की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो प्रदेश में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं मंडी की 10 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी को 4 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको ले चलते हैं कांगड़ा, जहां पर 15 सीटें सबसे ज्यादा यहाँ पर, और बीजेपी को 7 और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा रही है। आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट है। वहीं कांगड़ा में पिछली बार 4 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन यहाँ पर निर्णायक ओबीसी वोट माने जाते हैं। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर किन्नौर की एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, बीजेपी को 0 और आम आदमी पार्टी को 0। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। किन्नौर में जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जगत सिंह जोगी नेगी और तेजस सिंह नेगी यहाँ पर मैदान में। वहीं कुल्लू की 4 सीटों की बात करें, 2 बीजेपी और 2 आम आदमी, यहाँ पर 2 कांग्रेस को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से ले चलते बिलासपुर की 4 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और 1 कांग्रेस को मिल रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट है। बिलासपुर में सुभाष ठाकुर और बब्बर ठाकुर के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है, इसको लेकर यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही। वहीं ऊना की 2 सीटें यहाँ पर 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। 5 सीटों में से 1 यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है। आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है।
वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते सोलन की 5 सीटें थे, यहाँ पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट है। सोलन में ससुर और दामाद की यहां पर बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। जिस तरह से देखा जाए तो यहां पर ससुर और दामाद यहां पर आमने सामने चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं सिरमौर की 5 सीटों की बात करें तो यहां पर 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस को मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सिरमौर में जिस तरह से देखा जाए तो यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते शिमला की 8 सीटें, तो यहां पर बीजेपी को 4 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी को 0 और यहां पर अन्य के खाते में 1 सीट जारी है। शिमला की यहां पर 8 सीटों में से यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। वहीं देखा जाए तो यहां पर चुनाव समाप्त होने के बाद में जिस तरह से यहां पर देखा जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 40+ सीटें मिलने का अनुमान जताया है जिस तरह से सर्वे ने। वहीं देखा जाए तो यहां पर नरेंद्र मोदी की भारी लहर दिखाई दे रही है, जयराम ठाकुर की भी यहां पर भारी लहर, जिस तरह से यहां पर दोबारा मुख्यमंत्री बनते भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस को इस बार हार का सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तों। वहीं अगर आप दोस्तों वीडियो पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अगर हिमाचल ते हैं तो हिमाचल में इस बार बताइए कि यहां पर आपके यहां कौन जीतता नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए तो इस तरह से जिस तरह से यहां पर नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी यहां पर घोषणा है और जिस तरह से बड़े बड़े यहां पर काम कर चुके हैं उसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यहां पर नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का दावा। वहीं हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर जिस तरह से देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। तो इस बार जिस तरह से तीसरा यहां पर चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल का माहौल को लेकर भी कुछ ज़्यादा यहां पर प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहीं देखा जाए तो इस बार नरेंद्र मोदी की यहां पर ज़्यादा सीट आएगी, यहाँ पर कांग्रेस को ये लेकर 8 दिसंबर को जो आंकड़े सामने आएंगे उसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर होगा। वहीं इस बार जनता सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है यहाँ पर हिमाचल में इस बार जिस तरह से देखा जाए। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो बड़े बड़े यहाँ पर नेताओं की किस्मत पेटी में लॉक हो चुकी है, उसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर सामने भी नजर आता। वहीं जिस तरह से यहाँ पर जयराम ठाकुर बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस के यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे नए रूप में कोई दिख सकता है, इसको लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर घमासान सामने नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर 412 प्रत्याशी ने जिस तरह से इस मैदान में चुनावी माहौल बनाया हुआ है, तो उसको लेकर 8 दिसंबर को जो आंकड़े सामने आएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते